गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आप किसी के नज़र में नंबर 1 बन चुके हो, किसी के नज़र में आपकी इमेज नंबर 1 की बन चुकी है। अब ये क्यों है, किस वजह से है, ये हम रीडिंग में आगे जाके देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया है या ऐसा आपने क्या किया है जिस वजह से किसी के नज़र में आप नंबर 1 पोजीशन पे आए हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं क्यों वो नंबर 1 पोजीशन पे आए हुए हैं, प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का निकला हुआ है। ओके, डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, वाओ, आप नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे हो और मैजिशियन का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड, आपके पास हर एक चीज़ है भाई, आपके पास दिमाग है, फाइनेंस है, हर एक चीज़ है, एनर्जी है, अगर कुछ आपने ठान लिया ना, आप फिर उसे हासिल करते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपने जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की थी, बिट्रेल किया था, गलत चीज़ें की थी, उन लोगों को आपने सही सबक सिखाया है इस टाइम पे। ओके, सॉरी गाइज, इस टाइम पे मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि जिन लोगों ने आपको हराया था, फाइनली आप उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप हारे नहीं हो, आप जीते हो। उस टाइम पे आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, आप बहुत ज़्यादा शांत रहे होंगे, चुप रहे होंगे, लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की, फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हो यहाँ पे कि आपने बहुत ज़्यादा शांत रहे। उस टाइम पे भी आपने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं बोले, और यही आपकी ताकत बनी है, यही आपका मतलब क्या बोलता है, यही आपका आंसर है उस इंसान को। और उस इंसान को ऐसे फील हो रहा है कि आप हार के भी जीत गए हो, आप नंबर 1 पोजीशन पे हो, उस इंसान की नज़र में आप नंबर 1 के पोजीशन पे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड दिखा था, मुझे ऐसे लग रहा है आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, या आपके फैमिली मेम्बर में से या कोई आपका लव वन पर्सन हो सकता है जिसने आपको अपनी गलती रियलाइज़ करवाई हो सकती है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। डेफिनेटली तुम कोई ना कोई गलती कर रहे थे पास्ट में, जिस गलतियों से तुम आगे बढ़ रहे हो। और आप ना देखो, नंबर 1 क्या, तुम क्या बोलते हैं, नंबर 1 के अगर ऊपर कोई नंबर होता ना, वो भी आपको नंबर मिलता। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हो जिन लोगों ने सिर्फ आपको फ़ायदे के लिए यूज़ किया, जिन लोगों ने सिर्फ मतलब आपसे लेना जान लिया, प्रैक्टिकली आपसे रिलेशन रखा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को किया, रिलेशन को इमोशनली वैल्यू नहीं की। ऐसे इंसानों से आप दूर जा रहे हो। किसी ने आपके साथ फाइनेंशियली धोखा किया हो सकता है, इमोशनली धोखा किया हो सकता है। ऐसे लोगों को आप नज़र आ रहे हो कि आप ऐसे लोगों की तरफ देखो, एक तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। जो भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख रहा है, मैं लिटरली बोलती हूँ 10 मंथ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली, 8 मंथ के अंदर या 10 मंथ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। 1 साल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली कोई ना कोई फुलफिलमेंट आते हुए दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी आप बाई कर सकते हो, या आपको फैमिली की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप फाइनेंशियली खुश, मतलब आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और आप ऐसे लोगों से दूरियां बनाते हुए या ऐसे लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? जो बंदा एक टाइम पे कंफ्यूज था, स्टक था, जैसे अपने बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या ये अपने लाइफ के खुद डिसीजन नहीं बना पाता था, हमेशा कंफ्यूज रहता था, वो बंदा अब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए होंगे। आप मतलब आप ना हर किसी को जवाब देने लगे हुए हो, फिर वो अपने साइलेंस से हो, अपने कॉन्फिडेंस से हो, कुछ ऐसी चीज़ें करके हो, कुछ एक्शन लेके हो, या कुछ ना किए, आपने अगर कुछ किया भी नहीं है ना, फिर
भी आपके एनर्जी से लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोगों को ऐसे लगता है आप शांत हो गए ना, लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपके ईगो पे लगा हुआ है, या फिर ऐसी चीज़ें हुई है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए क्योंकि आपके दिमाग में वो पर्सन बैठ गया है कि आप इससे बदला लोगे। बट ये सही टाइम नहीं है, इस वजह से शायद आप चुप हो। बट जब भी आप चुप हो जाते हो ना तो लोग आपसे डरते हैं, ओके, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो चुप हो जाए ना, लोग जब भी आप चुप होते हो ना तो लोग डरते हैं। इसका रीज़न है आपका कॉन्फिडेंस। आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है, या आप किसी को माफ़ नहीं करते, ये भी चीज़ लोगों को बहुत अच्छे से पता है। डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है आपके लाइफ में। रिलेशन डेफिनेटली, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने अपना रिलेशन ख़त्म किया, और इन लोगों ने मुझे कम से कम 4-5 लोगों की कम से कम 4-5 लोगों की ऐसे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जिन्होंने आपको ऐसे फील करवाया कि वो आपके हैं, वो आपके शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई वो आपको शुभचिंतक दिखा रहे थे, बट आपको ना खुद के एनर्जी से अटैच कर रहे थे। मतलब यहाँ पे मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक भी की हो सकती है आपके ऊपर, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपको किसी ने स्टक किया था या कंफ्यूज किया था, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज के जिस एनर्जी को आपने तोड़ा हुआ है, इस टाइम पे तोड़ा हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इन लोगों के ऊपर क्यों भरोसा रखा। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है, बट डेफिनेटली मैं कभी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बात नहीं करती। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत मतलब नेगेटिव एनर्जी के ऊपर कभी बात नहीं करती हूँ। बट यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था, ऐसे ही इंसान ने आपके मतलब आप कुछ देख ना पाओ, कुछ सच देख ना पाओ, सच सुन ना पाओ, कुछ सोच ना पाओ, इस तरह के कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इसके लिए आपके पास भेजी थी। आपका दिमाग बहुत तेज है, जिसको बांधने की कोशिश की है, आपके एक्शन को बांधने की कोशिश की है। आपको दिमाग से मतलब आपको ना दिमाग से बहुत ज़्यादा खोखला करने की कोशिश की है। ऐसी एनर्जी आपके तरफ भेजी हुई हो सकती है, ओके। और आपको अभी पता चला होगा कि वो कौन लोग हैं, और आप ऐसे लोगों से दूर होते हुए दिख रहे हो, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, आपने देखो आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। आप देखो आप नंबर 1 हो, ये आपको खुद को भी पता चल गया है, और जिन लोगों को पता चला है ना उनके पास ही ये वीडियो जाएगी, ओके। ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगी, ये वीडियो उन लोगों के पास चली जाएगी जो लोग लिटरली उन्हें खुद की वैल्यू पता हो गई है, और ऐसे लोगों की भी रियलिटी आपके सामने आ गई है। आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आप किसी को देने के लिए रेडी नहीं हो, अब आप मैनिपुलेट करना सीख गए हो, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, और कुछ देखो आप मतलब किसी का गलत करना चाहो तो आप बहुत फास्ट किसी का गलत कर सकते हो, बट वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपको ना क्या बोलते हैं अंदर, मतलब आपको वो चीज़ पसंद नहीं है कि किसी का बुरा करना, इस वजह से आप लोगों को माफ़ कर देते हो। बट ये अगर आप चाहो ना चुटकियों में किसी का, अगर आपने चाहा ना चुटकियों में किसी के सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम ला सकते हो, बट आप नहीं करते क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। नहीं तो आप चाहें ना तो 2 मिनट में किसी की वाट लगा सकते हो, इस तरह की आपकी एनर्जी है, ओके। देखिए कोई पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जिसके माइंड में ऐसा चल रहा है, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा ही इंसान है जो आपको मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी दिख रही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है, कोई आपकी तरफ दौड़ के चला आना चाहता है, बट ये सिर्फ उनके थॉट में है कि वो आपकी तरफ दौड़ के आना चाह रहे हैं, बहुत भाग के आना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी आपके दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, या इस पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, या ये स्ट्रेंथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने आने, आपको फेस करने में। वो अपने अंदर की एक स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, ओके। ओके, या आपकी एनर्जी इन्हें बहुत हेवी लगती है क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, मतलब एक शेर है ना, शेर की एनर्जी होती है ना, वो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। तो ये डरते भी हैं आपसे, कुछ लोग हैं जो आपसे डरते हैं, इस वजह से आपसे डरते हैं, इस वजह से आपका सामना नहीं कर पा रहे, और इन लोगों ने पास में आपके साथ बहुत गलत किया हो सकता है। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई खा डालूंगा, कच्चा चबा डालूंगा, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है, इस वजह से लोग आपसे डर रहे हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप छोड़ोगे नहीं अगर वापस गए तो,
थ्री ऑफ कप के साथ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। कोई आपके ऊपर किसी का क्रश है, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी को आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग बहुत ज़्यादा स्वीट हार्टेड इंसान दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वही चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है कि कोई है, मतलब कोई किसी का है आपके ऊपर क्रश। आप लड़का लड़की, अगर आप खास करके लड़के हो ना तो किसी का आपके ऊपर क्रश है। अगर आपने टैटू बनवाया है या आप बहुत ज़्यादा शूज़ यूज़ करते हो, कैप यूज़ करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है, या ब्लैक कलर के टी शर्ट या शर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ साइन हैं जो आप में हो सकते हैं। और जब भी आप ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हो ना तो भाई लड़कियाँ आपकी दीवानी हो जाती है। सच में तुम इतने खूबसूरत हो क्या कितनी चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है। आप बहुत बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो किसी के नज़र में। आपके ऊपर ना कम से कम 3-4 लड़कियों का क्रश हो सकता है। 3 लड़कियों का तो दिख रहा है मुझे कि आपके ऊपर क्रश है। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपको देख के आई हाय इस तरह की कि वही मुझे कैसा इंसान पसंद आया है। मतलब आपकी एनर्जी ये वैसी है। और आप जब ब्लैक कलर के शर्ट पहनते हो ना तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो, या ब्यूटीफुल लड़की के लिए बोल सकते हैं, आप और ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ओके, कोई है जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है, और ये क्रश की एनर्जी दिख रही है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, कहीं आपके साथ घूमने चला जाने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ओके, कोई है जो आपको देखो ये ना ट्रैवल भी करना चाहता है आपके साथ, कहीं बीच या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वाटर हो, ऐसे जगह आपके साथ जाने चाहते हैं। जो भी लड़की है या लड़का है जो भी हो, वो आपके साथ कहीं वाटर पार्क या पानी की जगह या बीच, इस टाइप की वाइब ज़्यादा आ रही है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं घूमने जाए, सिर्फ दोनों अकेले ही। ओके, ये मुझे पता नहीं क्यों, बट अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो और ये चाहते हैं हम, मतलब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और इस वजह से ये बार बार आपके साथ टाइम स्पेंड करना है इन्हें। रात के टाइम पे किसी नदी किनारे या तालाब के किनारे कहीं घूमने जाना है आपके साथ, तो ये चाहते हैं कि सबकी ट्रिप निकले, जिस वजह से तुम भी उनके साथ चले जाओ। ओके, ओ माय गॉड, किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। इतना मतलब ऐसा मैसेज आया है तो किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक इंसान के लिए। ओके, तो देखो लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और वर्कोहॉलिक इंसान मानते हैं। आप कभी हार नहीं मानते, चैलेंजेस से भागते नहीं हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, भले आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो। देखो आप जितने मतलब आप एक नारियल की तरह हो, नारियल पता कोकोनट, तो उसकी तरह ऊपर से सख्त अंदर से और नरम, तो उस तरह की आपकी एनर्जी है। लोगों को ऐसे आपकी एनर्जी दिखती है कि आप अपने फैमिली के लिए, खास करके अगर आप लड़की हो लड़का हो, देखो जो भी हो, आप अपने फैमिली के, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए बहुत पोलाइटली इंसान हो। मतलब बहुत अच्छे से बात करोगे, ऐसे बात करोगे, और उतने ही मतलब अगर काम की बारी हो या इस तरह की आपकी एनर्जी बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है किसी और को फेस करने के लिए। आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपने फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आने दे सकते। इस तरह के मतलब बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। कोई भी चीज़, कोई गलत चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ उनके पास ना आए। कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप बाहर ही ख़त्म करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे बाहर ही ख़त्म करोगे, उस प्रॉब्लम को आप अपने फैमिली तक नहीं आने दोगे। इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप के साथ 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है। साथ में एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए कोई है जो अगर आप अगर आपके एक्स पार्टनर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशन है जो फ्रेंडशिप का था, या कोई ऐसा रिलेटिव इंसान है जिनका और आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट कुछ रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए, और ये चाहते हैं फिर से वो टाइम आए, या आप दोनों का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, भले कितने दिन भी ना मिले फिर भी आप दोनों, या अभी आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है जो आप एक दूसरे को ईगो शो कर रहे हो, या आप भी उन्हें बात नहीं कर रहे, या वो भी पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हो, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, बट गिफ्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आई हुई है कि कुछ गिफ्ट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, देखिए आप ना वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो,
ओके अगर मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि कोई इंसान था जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है और वो इंसान आप ईगो में बैठा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किया होगा उसके लिए, उसको मेरी चीज़ की कदर होगी तो वो खुद चला आएगा मेरे पास। ऐसे भी आपकी सोच दिख रही है यहाँ पे। और किसी चीज़ आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का, कोई पर्सन हो सकता है, कोई काम बनने का हो सकता है, कोई चीज़ें ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप मुझे वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो इस टाइम पे। इस वजह से भी मुझे आप बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो। ओके देखिए आपके लाइफ में देखो जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी फाइनेंशियली आपका बहुत ज़्यादा आपके तरफ फाइनेंस स्लोली आ रहे हैं, या आपके पास कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब चल रही है, कोई भी सिचुएशन XYZ, कोई भी सिचुएशन एंड हुई है या बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, रिलेशन ख़त्म हुआ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही है। कोई पर्सन है तो वो आपकी तरफ आने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही है कि कोई है जो आपकी तरफ आ सकता है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और 100% श्योर हूँ कि फाइनेंशियली आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही है, आपके फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बाई करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई लग्जरी चीज़ आप खरीदते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपका ध्यान इस टाइम पे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। आप इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लेडीज़ हो ना तो मेकअप के ऊपर आप खर्चा कर सकते हो, कपड़े लेना, मेकअप का सामान लेना, तो खुद को क्या बोलते हैं उसे, एकदम टॉप क्या बोलते हैं उसे, कि टिप टॉप दिखाने की कोशिश करोगे, या आप किसी को दिखाओ या ना दिखाओ, खुद को अच्छा फील होने के लिए भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आपके फैमिली में झगड़े होते थे, या हो रहे हैं, ऑलरेडी होते थे या हो रहे हैं, बट आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, बट जितना झगड़े होते हैं ना आप दोनों के बीच में, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, उतना ही प्यार आप उन इंसान से करते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। देखो कुछ भी हो जाए, भले झगड़े हो, कुछ भी हो, बट आप अपने लाइफ को कभी इंजॉय करना नहीं भूलते हो। लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की, लोगों ने आपके साथ बिट्रेल किया, लोगों ने आपके साथ कपट किया, झूठ बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, फिर भी आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे मुझे आप खुद को रखते हुए दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हो उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके ओके चैरियट, बॉटम की एनर्जी, डेविल। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है? देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, या ग्रीडीनेस आपके अंदर बढ़ सकती है, या एंगर से ज़्यादा मुझे ग्रीडीनेस दिख रही है, या किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्टेड, ग्रीडी, लस्टफुल थोड़ी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है आने वाले टाइम में। ओके और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, अगर आप फैमिली में, मतलब आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड वाइफ, आप मैरिड इंसान हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर आप खुद के प्रॉपर्टी बाई करना, मतलब खुद का घर बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपका खुद का घर बनते हुए दिख रहा है मुझे। ओके मुझे 10 मंथ की एनर्जी दिख रही है कि ये होने तक इतना टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से कहीं शिफ्ट होने के बारे में भी आप कहीं आप शिफ्ट भी हो सकते हो, या आप जॉब चेंज कर सकते हो। कुछ आने वाले टाइम में मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहा है, आपको जॉब चेंज करनी है या आपको कहीं शिफ्ट होना है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। देखो आने वाले टाइम में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हो, हर एक इंसान को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हो। देखो आप प्रॉपर्टी में बहुत, देखो आप अच्छी वेल्थ कमाते हुए दिख रहे हो, आप बिजनेसमैन या कुछ इस तरह का माइंडसेट हो सकता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में कुछ खुद का, या बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपके पास वेल्थ बहुत अच्छी बनते हुए दिख रही है। आप मैनिपुलेटिव, या आपके पास कोई पावर आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
पॉलिटिक्स में भी हो सकते हो, तो आपके पास कोई पावर आ सकती है, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, आने वाले टाइम में आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, आपको भूख लग सकती है, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी अट्रैक्टिव दिखते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिविटी माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हुए दिख रहा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, आप बहुत मीठी बोली बोलोगे, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। आप थोड़ा खर्चा करते हुए मुझे स्टार्टिंग में भी ये दिखा था, और अभी भी आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खर्चा भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और फेयरलेस बनते हुए दिख रहे हो, एम्बिशंस रहोगे आने वाले टाइम में, आप अपने गोल्स को, आप जो भी सोचोगे ना उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हुए दिख रहे हो, आप अपने इमोशन के ऊपर हो या खुद के ऊपर हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो। अब आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने दूसरा, अगर आपको रिलेशन के बारे में कुछ भी जानना है तो मैंने दूसरा चैनल ओपन किया है, तो आपको उसकी लिंक चाहिए होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, इतने उड़ के कार्ड आए, मैं तीन कार्ड ही लूँगी क्योंकि यूनिवर्स आपको वो 3 ही देना चाहते थे। ओके, क्योंकि इतने उड़ के आए ना फास्ट। ओके, सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है इमोशनली ओपन रहने की ज़रूरत है। ओके, आप अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते होंगे या हाइड करते होंगे, आपको किसी चीज़ के लिए स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। अभी ये किस चीज़ के लिए है मुझे नहीं पता, आप अपने लाइफ में कौन सी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो कोई आइडिया आपके दिमाग में आई हो सकती है जिसे आपको बोला जा रहा है कि कंप्लीट करने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि भाई यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके आप अपने ट्रेडिशन को अपने लाइफ में ऐड करो, जितना हो सके स्पिरिचुअल रहो, जितना हो सके आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो। ओके, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सिर्फ आपको इमोशनली ही नहीं तो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। साथ में जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, अपना 100% दो। अगर कोई चीज़ चाहते हो ना तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए जी जान लगा लो, शिद्दत से उस चीज़ को पाने की कोशिश करो, तुम्हें वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि बॉटम का कार्ड एस का है, एस। ओके, तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी, बट आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी को कुछ नहीं शेयर करना है, सारी चीज़ें हाइड करो। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है लाइफ में हाइड करो, बुरी हो रही है हाइड करो। ओके, ऐसी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।